और एक तरफ इंतशार है, तशद्दुद की सियासत है, और बड़ा अफसोस होता है कि अब डेड बॉडीज़ की सियासत की जा रही है। पहले कहा गया स्नाइपर शॉट मारे गए, फिर कहा गया स्ट्रेट फायरिंग की गई सामने खड़े होके। तमाम टीवी चैनल्स ने इनको भागते हुए दिखाया है कि दौड़े लगी हुई हैं। अभी तक 3 दिन हो गए हैं, तहरीके इंसाफ एक वीडियो स्ट्रेट फायरिंग की या स्नाइपर किसी छत के ऊपर खड़े की नहीं प्रोड्यूस कर सकी। और आप पुरानी तस्वीरें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेटेड इमेजेस चला रहे हैं, और ये जो झूठा बयानिया डेड बॉडीज का चल रहा है, ना आप नाम बता सके, ना कवायफ बता सके, ना आपको वीडियो एविडेंस ला सके। क्या आपको क्यों जरूरत पड़ी फेक तस्वीरें यूज करने की, फेक इमेजेस यूज करने की, गजा फलस्तीन की तस्वीरें यूज करने की, 2019 के वाकयात को जो है वो कोट करने की? ये तमाम लोगों को सजाएं होंगी, इफेक्टिव प्रोसिक्यूशन होगी। तहरीक इंसाफ ने सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ का बाजार गर्म कर रखा है। अब लाशों की सियासत की जा रही है। इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान अमवात का बेबुनियाद और झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पीटीआई कत्लेआम के नाम पर 2019 की वीडियो सोशल मीडिया पर डाल रही है। डी चौक का कहकर गजा की वीडियोस पोस्ट की जा रही हैं। जिस शख्स को कहा जा रहा है कि कंटेनर्स पर नमाज पढ़ रहा था, वो टिकटॉक बना रहा था। इस दफ़ा मौसर प्रोसिक्यूशन से लाजमी सजाएं देंगे, कोई मंतकी अंजाम से नहीं बचेगा। गलत अदाद-ओ-शुमार फैलाने वालों को जवाब देना होगा। वज़ीर इत्तलात अत्तातारर की सोशल मीडिया पर जाली तस्वीर से मुतालिक अहम गुफ्तगू। कहा कि झूठे बयानिए से मईशत डीरेल नहीं होगी। पिम्स और पोली क्लिनिक का बयान है कि उनको कोई लाश नहीं मिली। आपके लोग AK-47 से फायरिंग कर रहे थे। तमाम टीवी चैनल्स ने उनको भागते हुए देखा और दिखाया। जो रेंजर्स वाले शहीद हुए, आपने उनकी वीडियोस तो नहीं पोस्ट की। 3 रोज हो गए, पीटीआई सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग की वीडियो अब तक सामने नहीं लाई। चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद का मौमा अब तक हल ना हो सका। पाकिस्तान अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम। ICC की आज होने वाली मीटिंग के इम्कानात मादूम। BCCI ने पाकिस्तान के सख्त मौक़िफ़ के बाद मजीद वक्त मांग लिया। पाकिस्तान की जानिब से गुज़श्ता रोज़ की मीटिंग के बाद मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से राब्ते। पाकिस्तान के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। गुज़श्ता रोज़ ICC ने अपनी मीटिंग में पाकिस्तान और भारत को मामला मिल बैठ कर सुलझाने का कहा था। भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आएगा या नहीं? भारत में कंफ्यूजन। भारतीय हुकूमत ने टीम के पाकिस्तान ना जाने का मामला क्रिकेट बोर्ड पर डाल दिया। भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि दौरे पाकिस्तान के हवाले से BCCI ने बयान दिया है कि सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात के सबब भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जा सकती। इस बयान की रोशनी में भारतीय टीम के पाकिस्तान जाने का इम्कान नहीं, जबकि BCCI के नायब सदर राजीव शुक्ला का कहना है कि जो हुकूमत कहेगी वो हम करेंगे। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा का कहना है कि खेलों को सियासत ज़्यादा ना किया जाए। उम्मीद है तमाम मुमालिक पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में शरीक होंगे। जियो न्यूज़ को इंटरव्यू देने पर मिशाल यूसुफजई वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मावन खुसूसी के ओहदे से बरतरफ। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट ने मिशाल यूसुफजई को मावन खुसूसी के ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मिशाल यूसुफजई की ओहदे से हटाए जाने की तस्दीक। कहा, जियो के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में इंटरव्यू की बुनियाद पर इन्हें डिनोटिफाई किया गया है। मिशाल यूसुफजई बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की तर्जुमान है। बानी PTI ने बुशरा बीबी से डी चौक पहुंचने का कहा था, तो वो किसी और की बात कैसे मान सकती थीं? बुशरा बीबी की तर्जुमान मिशाल यूसुफजई की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा कि बुशरा बीबी तक बैरिस्टर गौहर का पैगाम पहुंचाया गया कि बानी PTI संगजानी में धरना देने पर राजी हैं। तो बुशरा बीबी ने कहा कि उनकी बानी PTI से बात करवाई जाए, वो खुद उनसे ये कह देंगी तो वो मान जाएंगी। मिशाल यूसुफजई ने कहा है कि बानी PTI की बैरिस्टर गौहर से बात हो सकती थी तो बुशरा बीबी से भी हो सकती थी। बुशरा बीबी एहतजाज से वापस नहीं जाना चाहती थीं। उनकी गाड़ी पर केमिकल फेंका गया जिससे उसका शीशा धुंधला गया, इसलिए उन्हें गाड़ी तब्दील करना पड़ी।
लाहौर बड़ी दहशतगर्दी से बच गया। सीटीडी की कार्रवाई, 11 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक दहशतगर्द लाहौर में अहम सरकारी इमारत को टारगेट करना चाहते थे। दहशतगर्दों से बारूदी मवाद और अहम इमारतों के नक्शे बरामद हुए। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद, असलहा और दस्ती बॉम्ब भी मिला। रवां माह के दौरान लाहौर से 34 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया जा चुका। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश। सरगोदा, हाफिजाबाद, जहानिया, विहाड़ी, बूरेवाला और गिरदनवा में बारिश। बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में भी वक्फे वक्फे से बारिश जारी। पंजाब और बलूचिस्तान के बेशतर शहरों में मौसम सर्द हो गया। फ़ज़ाई आलूदगी में कमी। वादी नीलम के 8 मकाम और गिरदनवा में भी बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी, सयाहती मकामात पर बर्फ से ढके पहाड़ों के दिल फरेब मनाजिर। शहराए नीलम समेत राबता सड़कें बहाल। ज़िले इंतज़ामिया के मुसाफिरों को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की हिदायत। महकमा मौसमियात की आज भी बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। इस्लामाबाद में पीटीआई के एहतजाज के बायस बंद किए गए रेड जोन और शाहर दस्तूर जाने वाले तमाम रास्ते खोल दिए गए। नादरा चौक, मार्गला रोड, अयूब चौक समेत रेड जोन के अतराफ से कंटेनर्स हटा दिए गए हैं। रास्ते मुकम्मल बहाल। सरीना चौक अंडरपास ज़ेरे तामीर होने की वजह से बंद है। पाकिस्तान को हमने इस जथे के हवाले करना है और तखरीबकारी की इस पार्टी के हवाले करना है, या फिर पाकिस्तान को हमने बनाना है, संवारना है। ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक फितना है और ये एक तखरीबकारी का एक जथा है, एक गिरोह है। जितने भी तखरीबकार हैं, सबोटेयर्स, मिसक्रेंट्स, उन सब के खिलाफ FIRs काटी जाएं और इनकी प्रोसिक्यूशन हो सॉलिड ग्राउंड्स के ऊपर। क्या पाकिस्तान को इस तखरीबकार पार्टी के हवाले करना है? इनको पाकिस्तान को तबाह करने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमन अमान से मुतालिक इजलास से खिताब। इस्लामाबाद में इंतशार और फसाद फैलाने वालों की निशानदही और उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए टास्क फोर्स बना दी। आइंदा किसी भी किस्म के इंतशार और फसाद की कोशिश रोकने के लिए वफाकी सदादे फसादात फोर्स बनाने का भी फैसला। कहा कि एहतजाज के लिए आने वाले हर लिहाज से लैस होकर आए, गोलियां चलाई, एक पुलिस एहलकार शहीद कर डाला। वज़ीर आज़म ने कहा कि PTI सियासी जमात नहीं, फितना और तखरीबकारों का जत्था है। खैबर पख्तूनख्वा से साजिशें हो रही हैं। KP हुकूमत का एक ही एजेंडा है कि हर चीज़ को तहबाला कर दिया जाए। पारा चनार की तरफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कोई तवज्जो नहीं है। गवर्नर राज लगाना है तो लगा दो, उसके बाद तुम हमारे सूबे में रह नहीं सकोगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सूबाई असम्बली से खिताब में धमकी। कहा, उस वक्त से डरो जब हम ये कहेंगे कि हम भी गोली का जवाब गोली से ही देंगे। अगर तुमने फस्तायत जारी रखी तो फिर हम भी गोली का जवाब गोली से देने के लिए तैयार होकर आएंगे। फिर बताएंगे कि कौन भागता है। पाकिस्तान में आइन की पासदारी का मकसद हासिल करके ही दम लेंगे। हमें बानी PTI की रिहाई चाहिए और जल्द से जल्द चाहिए। अवाम अपने हक के लिए आइन के मुताबिक पुरअमन होकर निकलें, लेकिन जब ये समझो कि तुम्हारा पुरअमन रहना कमजोरी बन रहा है तो बानी PTI से भी कहूँगा कि आइंदा पुरअमन रहने का ना कहना। सेनेटर फैसल वावड़ा का कहना है कि बुशरा बीबी जब बानी PTI की जिंदगी में आई, उसके बाद वो घड़ी चोर, मार धाड़ पर यकीन करने वाले और इदारों के खिलाफ हो गए। 7 औरतों का एक गैंग है जो बानी PTI की लाश पर 50 साल तक सियासत करना चाहता है। जो मुर्शद है वही बानी PTI की तबाही का जिम्मेदार और जामिन है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि अगर बेगम जाकर बानी PTI को दम दरूद वाला पानी पिला दें या दही खिला दें तो रियासत जिम्मेदार नहीं होगी, और अगर उन्हें बचाना है तो यही रास्ता है कि इनकी मुलाकात ना करवाई जाए। बानी PTI के खिलाफ 9 मई के 8 मुकदमात में जमानतों पर समाअत आज होगी। ATC लाहौर ने वकला को दलाइल के लिए तलब कर रखा है। सिंध में इंसदाद दहशत गर्दी की 30 अदालतों में 1314 केसेस ज़ेर अल्तवा।
मुख्तलिफ मुकदमात में मुल्ज़मान को सुनाई गई सज़ाओं का तनासुब 20% से भी कम है। सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि सिंध की इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में सबसे ज़्यादा मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। रवां साल अब तक 975 मुकदमात का फैसला सुनाया गया, जिनमें महज 188 केसेस में ही मुल्ज़मान को सज़ाएं हो सकी। पंजाब के सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में तामीराती सरगर्मियां दोबारा शुरू करने का फैसला। इजलास में CBD पंजाब फेज 1, 2 और वॉल्टन रोड पर जारी तामीराती काम में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वॉल्टन रोड पर स्ट्रीट लाइट पोल नस्ब किए जा चुके। CEO सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का कहना था कि तमाम मंसूबे जल्द मुकम्मल किए जाएंगे। यूरोपीय यूनियन ने कौमी एयरलाइन समेत दीगर पाकिस्तानी एयरलाइन से पाबंदी उठा ली। परवाज़ें यूरोप के लिए बहाल। वज़ीर दफ़ा हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने खुशखबरी सुनाते हुए इसे तारीखी दिन करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। कहा कि पाबंदी उठने से कौमी एयरलाइन की साख मुस्तहकम होगी और इसे माली तौर पर भी फ़ायदा होगा। पाकिस्तानी शहरी अब यूरोप के लिए दोबारा कौमी एयरलाइन पर बरहरास्त सफ़र कर सकेंगे। तर्जुमान कौमी एयरलाइन का कहना है कि सबसे पहले आइंदा हफ्तों में पेरिस के लिए परवाज़ें चलाई जाएंगी। बरतानिया की जानिब से भी पाबंदी के जल्द खात्मे की उम्मीद है। पाकिस्तान में वोटर्स की तादाद 13,22,54,310 हो गई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मर्द वोटर्स की तादाद 7,10,76,830 हो गई है। ख़वातीन वोटर्स की तादाद 6,11,77,480 है। पंजाब में वोटर्स की मजमूई तादाद 7,53,753 है। सिंध में वोटर्स की मजमूई तादाद 2,77,36,414। खैबर पख्तूनख्वा में वोटर्स की मजमूई तादाद 2,25,36,455 है। जबकि बलोचिस्तान में वोटर्स की मजमूई तादाद 55,26,217 है। इस्लामाबाद में वोटर्स की तादाद 11,54,000। पीपल्स पार्टी के क़याम के 57 बरस मुकम्मल। 57 साल कबल फौजी हुक्मरान की काबीना से मुस्ताफ़ी होकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तरक्की पसंदों से मिलकर पीपल्स पार्टी कायम की। रोटी, कपड़ा और मकान का नारा देकर पूरे मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात बनाया। मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म बने, आइन दिया, जनरल ज़िया के हाथों तख्ता दार पर गए। पार्टी की कमान बेनज़ीर भुट्टो ने संभाली, जनरल ज़िया का मुकाबला किया। 2 बार वज़ीर आज़म बनी, जनरल मुशर्रफ के खिलाफ भी डट कर लड़ी, दहशत गर्दों के हाथों शहादत पाई। पार्टी की कमान बिलावल भुट्टो ने संभाली, मुल्क में जमहूरियत बहाल करवाई। जयाले पार्टी का यौम तासीस आज जोश और जज्बे के साथ मनाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी तकरीबात से खिताब करेंगे। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शेरी रहमान ने कहा है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जमहूरी खुशहाल पाकिस्तान की तामीर के लिए पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। पीपल्स पार्टी ही आइन, जमहूरियत, इंसानी हुकूक और मसवात की अलमबरदार है। 97वीं यौम तासीस पर पैगाम में शेरी रहमान की पीपल्स पार्टी की क़यादत, कारकुनान और सपोर्टर्स को मुबारकबाद। आइन, न्यूक्लियर प्रोग्राम, आज़ाद खारजा पॉलिसी समेत दीगर इक़दामात संगे मील की हैसियत रखते हैं। मुश्किल तरीन हालात में भी पीपल्स पार्टी ने अदम तशद्दुद सियासत की हिमायत की है। पीपल्स पार्टी हर तरह की शिद्दत पसंदी के खिलाफ मुज़ाहमत करती रहेगी। दस्तूर की बालादस्ती, जमहूरियत और मसावात के मुतालिक पार्टी के बुनियादी नज़रियात पर कायम हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जानिब से सुथरा पंजाब मुहिम पर तेजी से काम जारी है। कमालिया में गंदगी के ढेर, वॉल चॉकिंग को खत्म करने के साथ सड़कों पर पानी का छिड़काव और दरख्तों को धोया भी जा रहा है। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान की 10,000 रुपए के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर कर ली। मतीउल्लाह जान को ATC जज ताहिर अब्बास सिपरा की अदालत में पेश किया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज़ सहाफ़ी मतीउल्लाह जान के 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल कर दिया था। चेयरमैन वापडा सज्जाद गनी की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त पर वफाक को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाक समेत दीगर फरीक़ैन को प्री एडमिशन नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। चेयरमैन वापडा को काम से रोकने की मुतफरिक दरख्वास्त पर भी नोटिस जारी। 2 हफ्तों में जवाब तलब। अदालत ने समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि दरख्वास्त गुजार के मुताबिक चेयरमैन वापडा के ओहदे पर तैनाती के लिए उम्र की हद 65 साल है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक चेयरमैन वापडा की तैनाती के वक्त उम्र 64 बरस थी, मगर वो 65 साल के होने के बाद भी काम कर रहे हैं।
65 साल उम्र के बाद इस ओहदे पर काम जारी रखना काबीना डिवीजन की हिदायत की खिलाफ वर्जी है। बालिग लड़का या लड़की पसंद की शादी कर सकते हैं। वालिदैन बच्चों को हिरासा और तशद्दुद नहीं कर सकते। सिंध हाई कोर्ट ने पसंद की शादी करने वाले 3 जोड़ों के केसेस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा, पुलिस और इंतजामिया पसंद की शादी करने वाले जोड़ों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। फरीक़ैन के दरमियान लड़की की उम्र का तनाज़े है तो उसे मुतालिका अदालत में हल किया जाए। बूरेवाला के मकान में आग लगने से एक ही खानदान के 4 अफराद जहां बहक हो गए। मरने वालों में मां, बाप और 2 बेटे शामिल हैं। रेस्क्यू के मुताबिक खातून रात चूल्हा बंद करना भूल गई जिससे आग लगी। बाप और दोनों बेटे मौके पर जहां बहक हो गए थे, जबकि खातून को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया था। पार्कर के गांव में घर से एक ही खानदान के 5 अफराद की लाशें मिली हैं। मरने वालों में मां, बाप, बेटी और 2 बेटे शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने 3 बच्चों और बीवी को मुबैना तौर पर जहर दिया। बीवी और बच्चों को मारने के बाद मुलजिम ने मुबैना तौर पर खुदकुशी की। लाशें तहसील हॉस्पिटल नंगर पार्कर मुंतकिल कर दी गई। लाड़काना से अगवा की गई नौमौलूद बच्ची बल्दिया टाउन कराची से बाजियाब। कार्रवाई के दौरान खातून समेत 3 मुलजमान गिरफ्तार। SSP का कहना है कि CCTV की मदद से मुलजमान को ट्रेस किया। 18 नवंबर को थाना सच्चल में बच्ची के वालिद की मुद्दत पे मुकदमा दर्ज किया गया था। मरी के इलाके कोटली सतिया में जंगलात में आग लग गई। अहले इलाका अपनी मददाब के तहत आग बुझाने में मसरूफ। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक आग के बाइस मकामी आबादी भी मुतासिर। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। इसराइल के वहशियाना हमलों और जारहियत का सिलसिला जारी। 24 घंटों में गजा पर इसराइली बमबारी से 100 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 75 फ़लस्तीनियों को बैत लाहिया की रिहायशी इमारतों पर बमबारी करके शहीद किया गया। सुबह से अब तक इसराइली फोर्सेस के हाथों 18 फ़लस्तीनी, जबकि 2 माह में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 2700 तक जा पहुंची। कमाल अदवान अस्पताल पर इसराइली ड्रोन हमले में ICU डायरेक्टर शहीद। गजा में फ़लस्तीनियों को संगीन ग़ज़ाई बहरान का सामना है। गजा के सरकारी मीडिया ऑफिस का कहना है कि महसूर इलाके में भूख और मसाइब तबाहकुन सतह पर पहुंच चुके हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से अपील है कि वो खुराक की फौरी तकसीम दोबारा शुरू करे। UNRWA ने दूसरी आलमी जंग के बाद गजा को बमबारी से सबसे ज़्यादा मुतासिर इलाका करार दे दिया। बरतानिया के 60 अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर ख़ारजा को इसराइल पर पाबंदी आयद करने के लिए ख़त लिख दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने गुज़िश्ता रोज़ इंटरव्यू में कहा था कि वह हमास के खिलाफ जंग का खात्मा नहीं करेंगे। बरतानिया में शदीद बीमार अफराद को मौत का इंतखाब करने के बिल पर पार्लियामेंट में वोटिंग। बिल को पहले मरहले में कामयाबी मिल गई। 330 अरकान पार्लियामेंट ने हक और 275 ने मुखालिफत में वोट दिया। हुकूमत मौत के इंतखाब के बिल में गैर जानिबदार रही। अरकान ने अपनी मर्जी से वोट डाला। बिल को लेबर रुकने पार्लियामेंट ने पेश किया था। मुजवज़ा बिल के तहत मौत का इंतखाब करने वाले की उम्र 18 बरस से ज़ायद और 1 बरस से GP के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए। बिल अब कमेटी की सतह पर जाएगा जहां अरकान इसमें तरमीम कर सकेंगे। बिल पार्लियामेंट और हाउस ऑफ लॉर्ड्स से मंजूरी के बाद ही कानून बन सकेगा। 2015 में इस बारे में पेश करदा बिल को अरकान ने भारी अक्सरियत से मुस्तरद कर दिया था। 68% पाकिस्तानी स्मॉग के बायस तिब्बी मसाइल का शिकार है। सबसे ज़्यादा सांस के अमराज में मुब्तला होने का कहा। इप्सॉस पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 68% ने खांसी, 66% ने फ्लू, 37% ने सांस लेने में मुश्किलात, जबकि 29% ने आंखों में जलन की शिकायत की। स्मॉग से तिब्बी मसाइल का शिकार होने वालों की सबसे ज़्यादा शरह पंजाब में 77% नजर आई, जिसमें रावलपिंडी इस्लामाबाद में 87%, लाहौर में 84% अफराद ने सांस के अमराज में मुब्तला होने का बताया। खैबर पख्तूनख्वा के शहर पेशावर में 76% ने स्मॉग के बायस सांस के अमराज में मुब्तला होने की शिकायत की। वनडे सीरीज में कामयाबी के बाद पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज का पहला मैच कल खेला जाएगा। सीरीज की तैयारियों के लिए कौमी टीम के खिलाड़ियों ने ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया, बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस की। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान मैच कल शाम 4 बजे शुरू होगा। सीरीज के तमाम मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा।
पेशावर में विंटेज क्लासिक ऑटोमोटिव मेला, 100 से ज़्यादा पुरानी गाड़ियां नुमाइश के लिए पेश। क्लासिक गाड़ियों के शायकीन मेले में शरीक हुए। बच्चों ने भी खुसूसी दिलचस्पी ली। चमचमाती गाड़ियों के साथ शहरियों ने जी भर कर सेल्फियां भी बनाई। शाहरुख खान भारत के सबसे बड़े टैक्स अदा करने वाले सेलिब्रिटी करार। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने 2023-24 में 92 करोड़ रुपए टैक्स अदा करके भारत के सबसे बड़े सेलिब्रिटी टैक्स दहिंदा होने का एहसास अपने नाम किया। फॉर्च्यून इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख के बाद फहरिस्त में तमिल अदाकार तलाप्ती विजय भी शामिल हैं, जिन्होंने 80 करोड़ रुपए टैक्स अदा किया, जबकि सलमान खान 75 करोड़, अमिताभ बच्चन 71 करोड़ और विराट कोहली 66 करोड़ रुपए टैक्स अदा करके नुमाया रहे। खवातीन में सबसे ज्यादा टैक्स अदा करने वाली अदाकारा करीना कपूर हैं। चीनी निजात बिजनेसमैन ने $62 लाख यानी 1 अरब 72 करोड़ और 50 लाख रुपए में खरीदा गया केले का फन पारा खा लिया। गुज़िश्ता हफ्ते अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में वॉल टेप की मदद से चिपकाया गया केला नीलामी के लिए पेश हुआ था। आर्ट वर्क का नाम कमेडियन रखा गया था और उसमें एक केले को टेप के साथ चिपका कर दीवार पर सजाया गया था, जिसे जस्टिन ने बोली लगाकर खरीद लिया था। आपका अभी ड्रामा आया है तेरे जाने के बाद, वो जो आप उसमें रोई है ना, इतना नहीं रोना चाहिए था, मेरे दिल को कुछ हुआ है। रोने के जाहिर है पैसे मिले थे, मैंने तो खुल के रोया था। ये लो, और कितना चाहिए? इन्होंने टिकटॉक पे अपना कमेंट सेक्शन बंद किया हुआ है, मेरे लिए खोल दे, मैं आपको कमेंट किया कर। आपके लिए तो बंद किया अदाकारा मोमिना इकबाल के बैग से चोरी की अशिया बरामद होने का किस्सा क्या है? दूसरे को बचाने की कोशिश में खुद कैसे फंस गई? और ऐसा क्या हो गया कि मोमिना अब मोहब्बत का नाम तक नहीं लेती? मिलिए अदाकारा से प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सैफ जियो न्यूज़ पर।